हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग एसोसिएशंस, जर्नल्स, प्लेज एंड बुक्स टॉपिक के प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे 31 सालों में, उनका प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख लिया था और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार क्वेश्चन इस टॉपिक से बन कैसे रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने 4 थीम्स बनाई थी। एसोसिएशंस, कौन कौन से एसोसिएशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन कौन से जर्नल्स हमारे के लिए इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन सी बुक्स थी जिनके बारे में लगातार सवाल बन रहे हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस या फिर नॉवेल्स थे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस को एक बार देखने के बाद हम लोगों ने 31 सालों के देख लिए थे। तो आज की वीडियो का जो हमारा टारगेट है वो यूपीएससी के द्वारा जो दूसरे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सीडीएस, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, एनडीए, कमांडियो साइंटिस्ट एटसेट्रा, उन एग्जामिनेशंस में इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोगों को देखना है। और ये देखना है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो थीम्स थी उन्हीं थीम्स से हमारे उन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी क्या हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो चलो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हु सेट अप भारत स्त्री महामंडल विच फर्स्ट मीट इन इलाहाबाद इन 1910। ईपीएफओ ईओ 2017 का क्वेश्चन है। अगेन, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो एक इस टॉपिक से रिलेटेड है, एसोसिएशन से रिलेटेड है। अब ये पेज तो भर गया है तो हम लोग दूसरे पेज को चल रहे हैं। दूसरे पेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला पेज छोड़ के हम लोग क्योंकि उस वाले पेज पे फिर हम लोग मेंस की थीम्स को लिख लेंगे। जब हम लोग इस पेज के बारे में बात करें तो हम लोग अगेन एसोसिएशंस को और जोड़ दे रहे। एसोसिएशन के बारे में उन्होंने पिछली वीडियो में समझा था कि एसोसिएशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एसोसिएशन के फाउंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कल को वो हमसे कोई भी फाउंडर के बारे में पूछ सकता है कि जैसे आर्य महिला समाज के फाउंडर कौन थे एंड सो ऑन। उनकी फाउंडिंग ईयर क्या थी, देखो अगेन इन्होंने फाउंडिंग ईयर नहीं पूछी, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि उसकी फर्स्ट मीटिंग 1910 में हुई थी, यानी कि ईयर उसकी याद रखनी। उसके मेंबर्स कौन कौन थे, फॉर एग्जांपल अभिनव भारत सोसाइटी हो गया या फिर गदर पार्टी हो गया, तो उनके मेंबर्स से रिलेटेड यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ चुका है। यानी कि हमें किसी एसोसिएशन के बारे में फिलहाल तो 3 बातों को ध्यान रखना है और जैसे जैसे हमें नई बातें पता चलती जाएंगी वैसे वैसे हम यहाँ पर एड ऑन करते रहेंगे। तो एसोसिएशन में हम लोग को अगली कौन सी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन के बारे में पढ़ना है, तो अगली जो इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो हमारी भारत स्त्री महामंडल। अब भारत स्त्री महामंडल में भी हमें क्या क्या पढ़ना है, तो भारत स्त्री महामंडल में सबसे पहले तो ये फॉर्म पता करना है कि इसको फाउंडर कौन होते हैं, इनके मेंबर कौन कौन होते हैं, इस एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका एम क्या होता है, ये किस साल में फाउंड होती है और किस लोकेशन पे फाउंड होती है। ये कुछ बेसिक एस्पेक्ट हैं जो कि हम लोग पता कर सकते हैं। अगेन, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है, तो ये भी हम लोग ऑप्शन लिख ले रहे। हमारी एनी बेसेंट है। अब एनी बेसेंट के जो द्वारा जो भी न्यूज़पेपर शुरू करे जाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ हो गया, या फिर एनी बेसेंट के द्वारा कौन सा मूवमेंट लीड किया जाता है, या फिर एनी बेसेंट के साल में कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती हैं। ये कुछ ऐसे बेसिक एस्पेक्ट्स होंगे हम लोगों के जिसको हम लोग इनके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखने के दौरान कवर कर लेंगे। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, जब हम लोग उनका प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखेंगे तो अगेन हम लोग अकेले अकेले इसका केवल केवल आंसर नहीं टिक करेंगे कि फॉर एग्जांपल इसका आंसर बी है या फिर डी है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इनके आंसर नहीं है उनके बारे में भी बेसिक जानकारी ले लेंगे, जिससे कि जो हमारी तैयारी है वो कैसी हो जाए, 360 डिग्री में हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी अप्रोच समझ में आई होगी। जब हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, व्हाट वर द पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन केरला इन 1930s कॉल्ड। अगेन हमारा क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड आया, एसोसिएशन से रिलेटेड आया। कौन से एसोसिएशन के बारे में हमें पढ़ना है, तो अब हमें चार की चारों एसोसिएशन के बारे में पढ़ना है। क्यों, क्योंकि हमें एक भी एसोसिएशन के बारे में जानकारी है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी एसोसिएशन के बारे में जितने भी मैंने आपको अभी कुछ समय पहले एस्पेक्ट्स बताए थे उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जो अप्रोच है वो समझ में आई होगी। और अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, किसान मोर्चा। देखो यार, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केवल केवल इनका आंसर नहीं टिक कर देंगे कि हाँ फॉर एग्जांपल इसका आंसर नंबर ए है, बी है, सी है, फिर डी है। नहीं, हम लोगों को एक बात अच्छी तरह से पता है। तकरीबन 700-800 हम लोग सवाल देख चुके हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के और दूसरे एग्जामिनेशन के भी। और उससे एक बात हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि जो ऑप्शन होता है ना आज का, वो कल का क्वेश्चन होता है। क्यों, क्योंकि यूपीएससी हमसे ये बोलती है कि देखो हम यहाँ तक आ चुके हैं, आज हमने आपको हिंट दे दी कि देखो हम किसान सभा के बारे में जानते हैं। तो अगली साल जो आपका एग्जामिनेशन आएगा या फिर आने वाले एग्जामिनेशन होंगे तो उसमें हम लोग किसान सभा से कोई भी डेडिकेटेड या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे। उस वक्त आपको क्या करना है, सरप्राइज नहीं होना है, बल्कि हम लोग आपको पहले ही हिंट दे चुके थे कि अगले नंबर पे जो हमारा रडार पे है वो कीर्ति किसान है या फिर किसान मोर्चा है। तो उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों की जो अप्रोच है वो आपको समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर। देखो अगेन ये भी क्वेश्चन ईपीएफओ का था, ये भी क्वेश्चन ईपीएफओ का है कि फाउंडर कौन होता है आर्य महिला समाज के। तो अगेन जो अगली एसोसिएशन हम लोग को पढ़नी है वो कौन सी, हमारी आर्य महिला समाज।
हम लोगों की इतनी सारी एसोसिएशंस हो जाएंगी कि कल को जब हम लोग एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो ऐसी कोई भी एसोसिएशन नहीं होगी जो हम लोगों को कंफ्यूज करे। क्यों? क्योंकि हम लोग देखो यार कई सारी एसोसिएशंस को पहले ही लिख चुके हैं और कई सारी एसोसिएशन अभी लिखना बाकी हैं। तो यूपीएससी हम लोगों से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता जिसको देख के हम लोग हक्के बक्के हों। अगेन जब हम लोग ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो अगेन हमारे कैसे हैं, रिपीटेड ऑप्शन है। अब रिपीटेड ऑप्शन का क्या फ़ायदा होता है? रिपीटेड ऑप्शन का ये फ़ायदा होता है कि कोई भी ऑप्शन जितनी बार रिपीट होता है उतना ही ज़्यादा हमें उसका सिग्निफिकेंस हमारी नज़रों में, हमारे प्रिपरेशन में बढ़ जाता है। हम लोग पंडिता रमाबाई के बारे में बात करते हैं तो वो भी हमारा बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं। पंडिता रमाबाई हमारी बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं। स्वामी विवेकानंद हमारे बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। स्वामी विवेकानंद जो होते हैं वो रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड होते हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में ये हमारे हमारे पर्सनैलिटी हैं। उसके बाद हम लोग रानाडे के बारे में बात करते हैं तो ये भी हमारे के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इनके बारे में भी हमें बेसिक जानकारी लेनी है। विच अमंग द फॉलोइंग पब्लिकेशन वॉज स्टार्टेड बाई खान अब्दुल गफ्फार खान इन 1928? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा कौन सी पब्लिकेशन शुरू करी जाती है? देखो यार, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बात करेंगे तो जो हम लोगों ने पिछले उसमें बनाया था तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहीं पे जर्नल वाले में उनके बारे में लिख ले रहे, जितने भी हमारे हैं जैसे पख्तून हो गए, यंग इंडिया हो गया, इंडिया वेकन्स हो गया, इनके बारे में बात कर ले रहे। अब जब हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, वैसे इसका आंसर तो सबको ही पता है लेकिन कोई बात नहीं, आंसर हम लोग को नहीं पता करना है। हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये भी पता करना है कि यंग इंडिया जो पब्लिकेशन है वो किसका था, इंडिया वेकन्स किसका था। अब यहीं पर भी हम लोग को सीमित नहीं रहना है कि हम लोगों ने एक बार ये पता कर लिया किसका था, नहीं। देखो अभी तो फिलहाल जितने भी हम लोगों ने जर्नल से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे उसमें एक ही एस्पेक्ट बन रहा था कि कौन सा जर्नल किस ईयर में पब्लिश हो रहा है, उनके पब्लिशर कौन है, इसके बारे में बेसिक जानकारी हो। हम लोगों को एक स्टेप आगे सोचना है। आज को यूपीएससी हमसे ये पूछ रहा है, आज को नहीं यार, देखो ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं बता रहा हूँ। आप लोग अगर क्वेश्चन एनालाइज करते तो आपको भी एक बात पता होती क्या कि एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा था, एक बार क्या वो पूछती रहती, शायद आज की वीडियो में एक और सवाल मिल जाए कि नील दर्पण जो है वो किस किताब में, नील दर्पण जो किताब है उसमें किस टॉपिक के बारे में लिखा है, इंडिगो रिवोल्ट के बारे में लिखा है, सन्यासी रिबेल के बारे में लिखा है, या फिर ट्राइबल रिबेल के बारे में लिखा है। यानी कि किसी भी बुक के बारे में, किसी भी जर्नल के बारे में, किसी भी न्यूज़पेपर के बारे में उसका कोर आइडिया क्या था, वो बुक जो थी वो क्यों लिखी जाती। फॉर एग्जांपल एक हम लोगों को पता है ट्राइबल मूवमेंट होता है हमारा मुंडा रेबिलियन के नाम से, अब उसके ऊपर एक किताब लिखी जाती है, एक नोवेल लिखी जाती है। अगर मान लो कल को उस नोवेल का नाम हमसे पूछ के दे दिया जाए कि वो जो नोवेल है वो किस चीज़ के रिलेटेड थी, वो नोवेल किस रेबल के बारे में लिखी गई थी, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी भी जर्नल, न्यूज़पेपर या फिर कोई भी प्ले है हमारा, कोई भी बुक है हमारा, उसके पीछे का मोटिवेशन क्या रहा होगा कि वो चीज़ लिखी गई, ये जो है ना बिहाइंड द स्टोरी, वो भी हमें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी यहाँ तक पहुँच चुका है। अगर पहुँच चुका है तो हम लोग को भी कैसा रहना है, रेडी रहना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट? अगेन फाउंडर के बारे में पूछ लिया तो हम लोगों ने क्या होता था कि कोई भी एसोसिएशन उसके फाउंडर के बारे में यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। अगेन उसने देखो ज़्यादा पुराना सवाल भी नहीं है, CDS 1 2020 में पूछा गया था क्या कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के फाउंडर कौन थे। अब इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट पे हम लोगों को केवल केवल इसको यहाँ पे ख़त्म नहीं करना है, हम लोगों को क्या क्या देखना है। देखो रविंद्रनाथ टैगोर, अब रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर तो सबको पता है क्या है, लेकिन आंसर हमारी टेंशन नहीं है। हमारी टेंशन क्या है? हमारी टेंशन ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो कि हर 1 से 2 साल में रिपीट हो रही हैं। तो अब कायदे में मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए? मेरी अप्रोच ये होनी चाहिए कि इनके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इनको अच्छी तरह से पढ़ लें कि द्वारकानाथ टैगोर क्या करते हैं। अब अगेन एक और आता है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, चलो मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा दे रहा हूँ जो कि देखो अब यहाँ से हिंट बनती है। CDS 1 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है आप मुझे बता दो उसके फाउंडर कौन होते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ये मेरी टेंशन नहीं, मेरी टेंशन ये है कि अगर कल को मैं द्वारकानाथ टैगोर के बारे में पढ़ लेता तो अगली साल ही मुझे, जो कि यूपीएससी के द्वारा ही एनडीए का एग्जाम मिलता है, और फिर CDS में भी उसी साल CDS 1 2020 और CDS 1 2020 और फिर NDA 1 2021 अगली साल यूपीएससी सिंस पेरेंट बॉडी है एनडीए की, CDS की, सिविल सर्विसेज की, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं जिससे कि हम लोगों का जो स्कोप है वो बढ़ जाए। तो अगर कायदे में मैं द्वारकानाथ टैगोर को पढ़ लेता तो मैं किसे पढ़ता, मैं देवेंद्रनाथ टैगोर को भी पढ़ लेता। अगेन अगले साल इन्होंने सवाल क्या पूछा कि तत्वबोधिनी सभा वाज स्टैब्लिश बाई, यानी कि आप समझ रहे हो यूपीएससी के हर साल एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है कि अच्छा आपने द्वारकानाथ टैगोर को पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। CDS 1 2020 में मैंने आपको ऑप्शन दिया था, तो लो अगले साल में तत्वबोधिनी सभा पढ़ ले रहा। अब इसके जरा ऑप्शन को देखा जाए, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, अक्षय कुमार दत्त और द्वारकानाथ टैगोर। मैंने जो भी आपको बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर है, सत्येंद्रनाथ टैगोर है, द्वारकानाथ टैगोर है, देवेंद्रनाथ टैगोर है। ये कैसे सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो कि हम लोगों को नहीं भूलनी है पढ़ते दौरान।
तो अगर कायदे में हम लोग द्वारकानाथ टैगोर को पढ़ते तो हम लोग देवेंद्रनाथ टैगोर को भी पढ़ते, जब इनको पढ़ते तो हम लोग तत्वबोधिनी सभा को पढ़ते। और एक और बात, जब हम लोग तत्वबोधिनी सभा को पढ़ते तो हम लोग किसे पढ़ते, तत्वबोधिनी पत्रिका को पढ़ते। अब तत्वबोधिनी सभा के द्वारा पत्रिका लॉन्च करी जाती, इसका नाम क्या होता है, तत्वबोधिनी पत्रिका। अब जरा अगर इसको पढ़ते तो ये कब सवाल आया था, CDS 1 2020 में। आप लोग समझते जाना हर एक चीज़ कैसी होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। बस थोड़ा सा सेंसेस अपने कैसे होनी चाहिए, डेवलप होने चाहिए। CDS 1 2020 में पूछा, NDA 1 2021 में पूछा, NDA 2 2022 अगर जिसको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, NDA एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है। NDA 1 2021 में सवाल पूछ लिया तत्वबोधिनी सभा क्या होता है। NDA 2 2021 में सवाल पूछ लिया कि बताओ हु विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू तत्वबोधिनी पत्रिका इज करेक्ट। अब बस मजा आ गया। CDS 2020 में सवाल आया, ये NDA 2 2021 में सवाल आ गया, CDS 1 2020 में सवाल आया था और CDS 1 2020 में सवाल आया था। यानी कि कायदे में एक ही क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन का होना चाहिए, एक्साइटमेंट का होना चाहिए, या फिर एकदम काम एंड रिलैक्स होना चाहिए। आप लोग को भी समझ में आ गया कि मैं क्या कह रहा हूँ। बस यही कह रहा हूँ कि मज़ा आ गया। अगले क्वेश्चन की बारे में बात करें तो तत्वबोधिनी सभा के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी ले ले रहे भैया। कल वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मौसम बदल रहा है तो थोड़ी सा बुखार आ रहा था। खैर कोई बात नहीं, काम नहीं रुकना चाहिए भैया। अगला जर्नल हम लोग क्या पढ़ना है, तत्वबोधिनी पत्रिका पढ़नी है। तत्वबोधिनी पत्रिका, चलो जी आगे चलते हैं। फाउंडर ऑफ सेवा समिति इन इलाहाबाद इन 1914, ज़्यादा साल पुराना क्वेश्चन नहीं है, CDS 1 2020 का सवाल है कि सेवा समिति के फाउंडर बताओ। अगेन मैं फिर से बता चुका हूँ, किसी भी एसोसिएशन के फाउंडर, जो कि हमारी इतनी पुरानी थीम है, जब हम लोग सिविल सर्विसेज से ही क्वेश्चन कर रहे हैं 1996 से, तब से हम लोग को एक बात पता थी कि किसी भी एसोसिएशन के फाउंडर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगेन वही बात है, थीम्स जो होती है वो लिमिटेड होती हैं। चाहे आप 1996 का सवाल करते या फिर आप 2020 में आ गई, 24 साल के अंतराल के बाद भी हमारी जो थीम है वो कैसे कंटिन्यू हुई और आगे भी कंटिन्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की जो थीम्स होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है, उसका एप्लीकेशन अनलिमिटेड होता है। जैसे आज को ये हमसे सेवा समिति के फाउंडर पूछ रहे हैं, आर्य महिला समाज के कल को फाउंडर पूछ सकते हैं, कल को हमसे तत्वबोधिनी पत्रिका के फाउंडर पूछ सकते हैं, तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर पूछ सकते हैं, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर पूछ सकते हैं। यानी कि मेरी थीम क्या है, मेरी थीम ये है कि एसोसिएशन और उनके फाउंडर, इसका एप्लीकेशन क्या है, तत्वबोधिनी पत्रिका के फाउंडर कौन है, आर्य समाज के फाउंडर कौन है, रामकृष्ण परमहंस मिशन के कौन फाउंडर हैं, परमहंस मंडली के कौन फाउंडर, बस यही अंतर है। हु अमंग द फॉलोइंग सेवा समिति हम लोग जरा ऐड ऑन कर ले रहे अपनी सेवा समिति। अब आप लोग घबराना नहीं बिल्कुल, आप लोगों का भाई आपको सारी चीज़ें बता देगा। अब हम लोग क्या पढ़ना है, इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी पढ़ना है कि हृदयनाथ कुंजरू, गोपाल कृष्ण गोखले, श्री राम वाजपेयी और फिर तेज बहादुर सप्रू, इनके बारे में बेसिक जानकारी। अब तेज बहादुर सप्रू भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी बार हमारे ऑप्शन रिपीट हुए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब कौन लिखते हैं, भगवती चरण बोहरा लिखते हैं, भगत सिंह लिखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद लिखते हैं कि सुखदेव लिखते हैं। तो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब को हम लोग जर्नल में एड ऑन कर ले, जगह नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भी हम लोगों को पढ़ना है। अब इसमें क्या होता है, किस साल को पब्लिश किया जाता है, कौन पब्लिश करते हैं, ये कुछ एस्पेक्ट है जिसको हम लोगों को नहीं छोड़ना है। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंड द लिबरल पार्टी, अगेन कोई भी पार्टी, कोई भी एसोसिएशन के फाउंडर के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। अब जरा इसके ऑप्शंस के बारे में बात करें, मोतीलाल नेहरू रिपीट, सियादास रिपीट, मोहम्मद अली रिपीट, सियादास अगेन फिर से रिपीट देखो, और उसके बाद जो हमारे MR जयकर थे वो भी रिपीट, सियादास फिर से रिपीट, और तेज बहादुर सप्रू और फिर MR जयकर ये भी रिपीट। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन 1893। अब देखो ये CDS 2020 में क्वेश्चन पूछा था और यही सेम सवाल UPSC सिविल सर्विसेज 1998 में सवाल पूछा, यानी कि 22 साल बाद ये सवाल फिर से रिपीट हो गया। इसीलिए मैं आपको इतने ज़्यादा एग्जामिनेशन के सवालों को दिखा दे रहा हूँ जिससे कि कोई भी सवाल रिपीट हो तो हमें दिक्कत ना क्रिएट करे, बस हमारा यही ऑब्जेक्टिव है। तो सवाल कैसा है, रिपीट है, सिविल सर्विसेज 1998 में भी आया था, मैंने ईयर भी लिख दी इसीलिए। ऑकलैंड कोलविन, बदरुद्दीन तैयब जी, और उसके बाद हमारा थियोडोर बेक और फिर सर सैयद अहमद खान। तो इसका सही आंसर तो सबको ही पता है, सर सैयद अहमद खान होंगे। ठीक है, तो यार आज की वीडियो में इतना ही रख रहे हैं क्योंकि यार लंबी वीडियो बन जाती है तो फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है मुझे। आप लोगों को कैसी वीडियो लगी मुझे बता देना, कोई सजेशन हो वो भी बता देना, मैं ईगरली आपके रिस्पॉन्स का वेट करता हूँ। कोई सजेशन हो, कोई इम्प्रूवमेंट का और गुंजाइश हो बताना। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में और सवालों के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।